कहानी 14 भाग 6। बोआज ने रूत से विवाह किया। फिर उस समय बोआज नगर के द्वार पर जाकर बैठ गया, और जब वहां पर वो व्यक्ति आया जिसके बारे में बोआज ने रूत से कहा था, तब बोआज ने उससे कहा, मित्र, यहां आओ और मेरे पास बैठो। तब वह आदमी बोआज के पास आकर बैठ गया। इसके बाद बोआज नगर के 10 बड़े और समझदार लोगों को भी बुलाकर ले आया, और उनसे उसने विनती की, कृपया यहां बैठिए। और वह सब वहां बैठ गए। तब बोआज ने उस व्यक्ति से कहा, नावोमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे रिश्तेदार एलीमेखल की भूमि के एक भाग को बेच रही है। इसीलिए मैं समझता हूं कि मैं तुमको इसकी सूचना इन शब्दों में दे दूं कि इस जमीन को इन गवाहों के सामने और हमारे नगर के समझदार और बड़ों की उपस्थिति में खरीद लो। और यदि तुम इसको छुड़ाना चाहो तो छुड़ा लो, मगर यदि तुम इसे छुड़ाना ना चाहो तो मुझसे कह दो, ताकि मुझे तुम्हारी इच्छा मालूम हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अलावा इसका कोई और दूसरा छुड़ाने वाला नहीं है। तुम्हारे बाद मैं ही इसे छुड़ा सकता हूं। तब उस आदमी ने कहा, मैं इसे छुड़ाऊंगा। उसकी इस बात पर बोआज ने उससे कहा, जिस दिन तुम नावोमी से उस जमीन को खरीदोगे, तुम्हें रूत को, जो उसके मृतक बेटे की विधवा है, उसे भी मोल लेना पड़ेगा, ताकि मृतक का नाम उसकी संपत्ति के साथ बना रह सके। बोआज की इस बात पर उस छुड़ाने वाले ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मैं अपने ही वंश का नुकसान कर बैठूंगा। इसलिए छुड़ाने का ये अधिकार अब तुम ले लो, क्योंकि मैं इसे छुड़ाने में असमर्थ हूं। इज़राइल में पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही थी कि छुड़ाने की प्रक्रिया में लेन देन को पक्का करने के प्रमाण के रूप में छुड़ाने वाला अपना जूता उतारकर दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया करता था। इज़राइल देश में लेन देन पक्का करने की यही एक विधि थी। इसलिए जब उस छुड़ाने वाले ने बोआज से ये कहा कि तुम स्वयं ही इसको खरीद लो, तब उसने अपना जूता उतारकर बोआज को दे दिया। तब बोआज ने उन बड़े लोगों के सामने, जो सभी वहां पर उपस्थित थे, उनसे कहा, आज आप सभी इस बात के गवाह हैं कि मैंने नावोमी से वह सब खरीद लिया है जो एलीमेखल का, किल्योन का और महलोन का था। इसके साथ ही मैंने महलोन की विधवा पत्नी रूत को भी अपनी पत्नी होने के लिए स्वीकार कर लिया है, ताकि मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए जब संतान पैदा हो तो उसके जन्म स्थान और उसके रिश्तेदारों में से मृतक का नाम मिटने ना पाए। और आप आज इस सभी के गवाह हैं। इस बात पर नगर द्वार की सारी भीड़ और नगर के सब बड़े लोगों ने बोआज को ये उत्तर दिया, हम इसके गवाह हैं। जो औरत तुम्हारे परिवार में प्रवेश कर रही है, यहोवा उसे राहेल और लिया के समान बनाए, जो दोनों ही इज़राइल के सारे गोत्रों का मूल है। तुम एफ्रता में संपन्न होते जाओ, और बैतलहम में तुम्हारा यश फैल जाए। यहोवा द्वारा तुम्हें जो भी संतान इस औरत से मिले, वे परेज के समान हो, जो यहूदा के तमार द्वारा प्राप्त हुए थे।